ऐसे नेता थे जिनका मानना था कि देश की समृद्धि का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है और जब तक किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी तब तक देश की प्रगति संभव नहीं है। शायद इसीलिए उन्हें किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। नमस्कार, द पेन डाउन में आपका स्वागत है। मैं हूं पीयूष त्रिपाठी। हमारी विशेष प्रस्तुति भारत के प्रधानमंत्री की इस कड़ी में हम बात करेंगे उस नेता की जो किसानों के मसीहा कहलाते थे और सर्वोच्च पद तक भी पहुँचे, लेकिन अपने छोटे से कार्यकाल में एक बार भी संसद का सामना नहीं कर पाए। कहा जाता है कि उन्होंने सौदेबाजी से ऊबकर मात्र 3 सप्ताह में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इटावा के एक थाने में गंदे मैले कुचैले कपड़े और धोती पहने हुए एक किसान पहुंचता है और आराम फरमा रहे कांस्टेबल से सकुचाते हुए कहता है कि साहब, मैं मेरठ से बैल खरीदने आया था, एक जेब कतरे ने मेरी जेब काट ली है, मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए। कांस्टेबल ने उस किसान को देखकर नजरें टेढ़ी की और पुलिसिया अंदाज में कई सवाल पूछे। मसलन, इतनी दूर मेरठ से यहाँ खरीदारी करने क्यों आए और क्या सबूत है कि तुम्हारी जेब कट गई है? क्या पता तुमने वो पैसे कहीं उड़ा दिए हों, इसलिए तुम्हारी शिकायत नहीं लिखी जाएगी। ये सुनकर वो किसान मायूस हो गया। तभी एक सिपाही उसे किनारे ले गया और समझाया कि अगर वो कुछ पैसे दे दे तो उसकी रिपोर्ट लिखी जा सकती है। किसान पैसे देने को तैयार हो गया। मुंशी ने रिपोर्ट लिख दी और पूछा कि दस्तखत करोगे या अंगूठा लगाओगे? तब किसान ने कहा कि अंगूठा लगाऊंगा और मुंशी ने स्याही का पैड और शिकायत का कागज किसान की ओर बढ़ा दिया। तभी उस किसान ने जेब से एक मोहर निकालकर उसमें स्याही लगाई और वो मोहर कागज पर लगा दी। उसके बाद किसान ने आनन फानन में एक कलम से कागज पर कुछ लिखा। कागज देखते ही मुंशी के होश उड़ गए। उस पर नाम लिखा था चरण सिंह और मुहर से जो ठप्पा लगा था उसमें लिखा था प्रधानमंत्री भारत सरकार। इस घटना से थाने में हड़कंप मच गया और पूरा थाना निलंबित हो गया। ये थे किसानों के मसीहा कहलाने वाले चौधरी चरण सिंह, जो उस समय देश के प्रधानमंत्री थे और इस तरह से कई बार भेष बदलकर सरकारी दफ्तरों का हाल जानने पहुंच जाते थे। 23 दिसंबर 1902 को मेरठ के नूरपुर में जन्मे चरण सिंह जीवन भर किसानों से जुड़े मुद्दे उठाते रहे। मेरठ विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक और कला में स्नातकोत्तर करने वाले चरण सिंह ने कानून की पढ़ाई भी की। जब 1929 में कांग्रेस ने लाहौर में पूर्ण स्वराज का ऐलान किया तो तब चौधरी चरण सिंह ने गाजियाबाद में कांग्रेस पार्टी का गठन किया। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चरण सिंह जेल भी गए। जेल से छूटते ही वो फिर से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। 1937 में विधानसभा चुनाव हुए तो चरण सिंह छपरौली से यूपी विधानसभा के लिए चुने गए। कहा जाता है कि छपरौली में चरण सिंह का इतना दबदबा था कि वो केवल नामांकन दाखिल करने वहां जाते थे और फिर वो 1974 तक वहां से लगातार जीतते रहे। पहली बार 1937 में विधायक बनने वाले चौधरी चरण सिंह ने 1939 में विधानसभा में किसानों से संबंधित कर्जा माफी विधेयक पास करवाया, जिससे किसानों के खेतों की नीलामी रुक सके। इससे लाखों गरीब किसानों को कर्जे से मुक्ति मिली। चरण सिंह ने कृषि उत्पादन मंडी विधेयक भी पेश किया, जिसकी बहुत चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश में तो ये विधेयक लागू नहीं हो पाया, लेकिन उस समय की पंजाब प्रांत की सरकार ने कृषि उत्पाद
मंडी अधिनियम पारित कर लागू किया, जिसकी परिकल्पना चौधरी चरण सिंह ने ही की थी। जातिवाद के कट्टर विरोधी चरण सिंह के ही प्रयासों का असर था कि 1948 में राजस्व विभाग ने सरकारी कागजों में जोत मालिकों की जाति नहीं लिखने का फैसला किया, और जब वो 1967 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो सरकारी अनुदान लेने वाली शिक्षण और सामाजिक संस्थाओं को अपने नाम के आगे से जाति सूचक शब्द हटाने पड़े। आज़ादी के बाद देश में सोवियत रूस की तर्ज पर आर्थिक नीतियां लागू की जा रही थीं। चरण सिंह का कहना था कि भारत में ये नीतियां नहीं चल सकती। वो सहकारी खेती के रूसी मॉडल के भी खिलाफ थे। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का विरोध करना ही बड़ी बात थी, जिसका असर चरण सिंह के करियर पर भी पड़ा। चरण सिंह शुरू से ही कांग्रेस में थे, लेकिन 1967 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भारतीय क्रांति दल बना लिया। उस समय चरण सिंह के ऊपर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का हाथ था। उस विधानसभा चुनाव में पहली बार कांग्रेस हारी और चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1970 में चरण सिंह दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1975 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी तो चरण सिंह भी जेल भेज दिए गए। 1977 में इमरजेंसी हटने के बाद हुए चुनाव में जब जनता पार्टी सत्ता में आई तो चरण सिंह मोरारजी देसाई की सरकार में उप प्रधानमंत्री बनाए गए, और जब उन्होंने कांग्रेस की मदद से जनता पार्टी को तोड़ा तो 28 जुलाई 1979 को देश के प्रधानमंत्री बन गए। पीएम बनने के बाद स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए अपने उद्बोधन में भी चरण सिंह ने किसानों के प्रति अपनी मंशा का इजहार किया। हरिजन लोग, आदिवासी लोग, भूमिहीन लोग, बेरोजगार लोग या जिनके पास कम रोजगार और अपने देश के 50% से अधिक किसान जिनके पास केवल 1 हेक्टर जमीन है, 4 बीघे जमीन से कम है, इन सब की तरफ गवर्नमेंट का विशेष ध्यान होगा। ये और बात है कि चरण सिंह प्रधानमंत्री के पद पर बहुत दिन तक नहीं रह पाए और एक बार भी पीएम रहते हुए संसद को नहीं फेस कर पाए। कांग्रेस के दबाव में उन्होंने संसद सत्र शुरू होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया और उसके बाद देश में 1980 में मध्यावधि चुनाव हुए। चरण सिंह अपना पहला लोकसभा चुनाव 1971 में मुजफ्फरनगर से लड़े और हार गए। कहा जाता है कि इस हार से उनके समर्थक किसानों को इतना गहरा धक्का लगा कि उन्होंने गुस्से में अपने ट्रांजिस्टर तोड़ दिए और कई घरों में उस दिन चूल्हा नहीं जला। बागपत लोकसभा सीट से चौधरी चरण सिंह कभी भी चुनाव नहीं हारे। यहाँ तक कि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए चुनाव में जब देश में कांग्रेस की लहर थी, तब भी चरण सिंह बागपत से और उनकी ही पार्टी के प्यारे मियाँ एटा से जीते और उत्तर प्रदेश की बाकी सभी 83 सीटें कांग्रेस ने जीती। हालांकि सांसद का ये कार्यकाल चरण सिंह पूरा नहीं कर पाए और 29 मई 1987 को उनका निधन हो गया। साल 2024 में भारत सरकार ने चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। चौधरी चरण सिंह मरणोपरांत उनके पौत्र श्री जयंत चौधरी। चौधरी चरण सिंह एक ऐसे नेता थे जो जीवन भर किसानों की ही बात करते रहे और किसानों के हित में तमाम
निर्णय भी लिए। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगले अध्याय में हम बात करेंगे देश के एक और प्रधानमंत्री की। आप हमारा चैनल द पेन डाउन ऐसे ही देखते रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें व बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। धन्यवाद।